अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर आफियत से होंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का जो चैप्टर चल रहा था वो कल हमने कंप्लीट किया है। तो आज हम यूनिट 3 के हवाले से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ठीक है, इट इज़ चैप्टर नंबर 11 ऑफ योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज 192। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के मुतालिक जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में हम पहले आज जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके चैप्टर का जो टाइटल है दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, ये जो ऊपर दो टर्म्स दी गई है, एक तो एक्सपोनेंट है और एक पावर है। तो पहले हम इन दो टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो एक्सपोनेंट एंड पावर्स यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। इफ ए इज एनी रेशनल नंबर, अगर आपके पास कोई भी रेशनल नंबर है, ठीक है, या कोई भी आपके पास कोई भी इंटीजर है, ठीक है, देन ए इंटू डैश डैश एम टाइम्स। अगर आप ये जो आपके पास कोई नंबर है, कोई इंटीजर है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसको, हमारे पास कोई इंटीजर 2 है। ठीक है, अगर हम इस 2 को कैसे लेंगे, 2 इंटू डैश डैश एम टाइम्स। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये कोई ना कोई इसका आंसर होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये बराबर है उस वक्त ए रेस्ट पावर एन के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 रेस्ट पावर एन के बराबर। ठीक है, यहाँ पे जो ये 2 रेस्ट पावर एन बन गया, ठीक है, इसको हम कहते हैं पावर। ये जो टर्म यहाँ पे पूरी बन गई इसको कहते हैं पावर, यानी कि पावर को हम डिफाइन यहाँ पे करेंगे कोई नंबर, ठीक है, जिसको हम क्या लिखेंगे, सेवरल टाइम्स उसका रिपीटिंग मल्टीपल लिखेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यही जो 2 है, अगर इस 2 को हम लिखेंगे 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 रेस्ट पावर 4। ठीक है, ये जो 2 रेस्ट पावर 4 मैंने यहाँ पे लिखा, ये मैंने कौन सा नंबर एक्सप्रेस किया यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जब मैंने इसको किस फॉर्म में लिखा, 2 रेस्ट पावर 4 की फॉर्म में, ये जो यहाँ पे ये फॉर्म बन गई इसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। होल टर्म को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरी टर्म यहाँ पे बन गई 2 रेस्ट पावर, इसको हम पावर कहते हैं। लेकिन जो इसके ऊपर ये जो 4 आ गए, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं 2 रेज्ड पावर ऑफ 4। ठीक है, या यहाँ पे हम पढ़ेंगे ए रेज्ड पावर ऑफ एन। इसको हम पढ़ते हैं ए रेज्ड टू पावर ऑफ एन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पढ़ेंगे हम 2 रेज्ड पावर ऑफ 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 4 इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। ठीक है, इस एक्सपोनेंट को हम कभी कभार कहते हैं इंडेक्स भी कहते हैं इसको, और पावर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको पावर भी लिखा है और यहाँ पे पावर अलग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 2 रेस्ट पावर 4, इसको इस पूरी टर्म को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे इसमें जो रेस्ट पावर आ गया इसको कहते हैं हम एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा इफ ए इज एनी रेशनल नंबर देन ए इंटू अप टू एन टाइम्स, और हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, ये होगा बराबर ए रेस्ट पावर एन। हियर ए रेस्ट पावर एन जो है, ठीक है, ये पूरी टर्म इसको हम कहते हैं पावर। ठीक है, एंड एन इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। ये जो एन है यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, या हम इसको कभी कभार इंडेक्स भी कहते हैं या पावर भी कहते हैं। ठीक है, एंड ए ये जो है यहाँ पे, यानी ए रेस्ट पावर एन, इस पूरी टर्म को कहते हैं हम पावर। ठीक है, ये जो यहाँ पे एन है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ए है, ए को हम सेपरेटली बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा बहुत किन के मतलब एक्सपोनेंट हम किसको कहते हैं और पावर किसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल पावर्स का जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम क्या लिखते हैं, जो बड़े बड़े नंबर्स हमारे पास होते हैं या बहुत छोटे नंबर्स जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, जैसे कि वेट ऑफ द अर्थ, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम
अरे ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है या ये जो कभी कभार यानी बहुत बड़े वैल्यूज हमारे पास होते हैं, बहुत बड़े नंबर्स हमारे पास होते हैं जिनको लिखना भी हमारे लिए मुश्किल होता है और उनको याद रखना भी हमारे लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। और कभी कभार छोटे नंबर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कभार कभी कभार 0.00000000000529 ऐसा कोई नंबर हो, ठीक है। ऐसे नंबर्स, ये छोटे नंबर से इनको भी याद रखना क्या होता है, मुश्किल होता है, लिखना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभार बड़े नंबर्स भी होते हैं, उनको भी लिखना और याद रखना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो उसका ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सपोनेंशियल पावर्स यूज करते हैं। हम बड़े नंबर से छोटे नंबर्स को क्या लिखते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। उनको हम एक खास शक्ल में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम उनको लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 × 2 × 2 × 2, इसको मैंने क्या लिखा, 2⁴, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो है दैट इज पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। पावर्स हमें समझ आ गई, होल टर्म होती है, और एक्सपोनेंट जो रेज्ड पावर में होता है, ठीक है। पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स यानी वो टर्म्स, ठीक है, जिनका जो एक्सपोनेंट हो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई नंबर है a⁻⁻m, ठीक है, ये क्या, ये पावर है, ठीक है। इसमें जो एक्सपोनेंट है दैट इज -m, यानी नेगेटिव है, ठीक है। तो चूंकि आपने आज तक जो पढ़ा है, आपने इस तरह से पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई नंबर है 2⁻², ठीक है, या 2⁻1, ये आप किससे बराबर लिखते थे, 2⁻1 मीन्स 2, 2⁻2 मीन्स यानी 2 इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, तो दैट इज कॉल्ड 4। इसी तरह से 2⁻3 दैट इज 2 × 2 × 2 × 2 दैट इज 8, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल 10⁻1, यहाँ पे हम बेस्ड होता है 10 पढ़ेंगे। 10⁻1 ये 10 के बराबर, 10⁻2 दैट इज 10 × 10 दैट इज कॉल्ड 100 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह की टर्म जो है आपने पढ़ी थी और आपको ये बिल्कुल आसान भी लगा होगा। लेकिन इस तरह की टर्म आपने, यानी ये जो यहाँ पे इनकी फॉर्म जो है दैट इज a⁻n, यहाँ पे जो इनका एक्सपोनेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। अगर आपके पास अब इस तरह से नंबर होगा 2⁻−1, तो आप क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, समझ में नहीं आ रहा है हम क्या लिखेंगे। 2⁻−2, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे 10⁻−1, 10⁻−2 एंड सो ऑन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये कंसेप्ट आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये हम कैसे लिखते हैं या हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। असल में 2 जो यानी जब बेस टू द पावर कोई नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है, इसको हम लिखते हैं रेसिप्रोकल फॉर्म में, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या करते हैं, ये जो एक्सपोनेंट होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, पॉजिटिव साइन में, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1/2, लेकिन इसका जो यहाँ पे एक्सपोनेंट है दैट इज -1, तो ये यहाँ पे बनेगा +1, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे 2⁻², इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम 1/2, यहाँ पे ये -2 है, इसको हम क्या बनाएंगे, +2, ठीक है। अब आसान है, 1/2 × 2, ये किससे बराबर है, 1/4 के बराबर। इसी तरह से 10⁻1 अब किसके बराबर होगा, 1/10⁻1। तो इसी तरह से ये बनेगा 1/10⁻2, ये बनेगा 1/10 × 10 दैट इज इक्वल 1/100, ठीक है। तो अब आज हमें ये भी पता चला कि अगर कोई नंबर होगा, ठीक है, उसमें क्या कौन सा एक्सपोनेंट होगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा, तब हम कैसे इस नंबर को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये था पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो कैसे लिखते हैं हम, गिवन नंबर जो होगा उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है। चलो अगर यहाँ पे जो नंबर है ये था 2⁻², अगर इस तरह होगा 1/2⁻², तब हम कैसे लिखेंगे, हम वापस उसको किस फॉर्म में ले आएंगे, इस फॉर्म में ले आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करें, 2⁻² को क्या इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2⁻², 2⁻1, ठीक है। तो यहाँ पे ये चूंकि नीचे नेगेटिव था, ऊपर जाके क्या बनेगा, प्लस बनेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है ये। तो ये था पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमें आएंगे इसमें एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के हवाले से, जो इसमें क्वेश्चंस आएंगे उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दीज लॉज, ठीक है। इसको हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। पहला लॉ क्या है, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा शायद क्लास 7 में भी,
ए रेज पावर एम इंटू ए रेज पावर एन इज इक्वल टू ए रेज पावर एम प्लस एन। ये जो लॉ है इसको हम मल्टीप्लिकेशन लॉ भी कहते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लॉ इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, बेस जो है वो है सेम, ठीक है, पावर्स क्या है, डिफरेंट है। यहाँ हम एक्सपोनेंट्स है जो क्या वो क्या है, डिफरेंट है। व्हेन बेस आर सेम एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, देन उसका क्या करते हैं हम बेस को कॉमन लेते हैं और पावर जो एक्सपोनेंट जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये जो लॉ है ए रेज पावर एम इंटू ए रेज पावर एन किसके बराबर, ए रेज पावर एम प्लस एन, ठीक है। कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई नंबर है 2 रेज पावर 3 इंटू 2 रेज पावर 4, ठीक है। यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, सेम, ये किसके बराबर होना चाहिए, ए रेज पावर 3 प्लस 4 के बराबर होना चाहिए, या 2 रेज पावर 3 प्लस 4 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे, पहले ये वाला साइड करेंगे, बाद में वो वाला हम देखेंगे क्या ये सच है या इज इट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे क्या है, 2 3 टाइम्स मल्टीपल है, तो हम 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 फिर 4 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, 2 जार 30, 2 जार 64, 2 जार 128, तो ये 128 के बराबर आता है, ठीक है। तो यानी 7 टाइम्स आ गए यहाँ पे। तो इसी तरह से 2 रेज पावर 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल 2 रेज पावर 7, तो जब हम 2 को 7 टाइम्स मल्टीपल करेंगे वो किसके बराबर आएगा, 128 के बराबर आएगा। तो ये क्या है, ट्रू है। तो ये वाला जो यहाँ पे ए रेज पावर एम इंटू ए रेज पावर एन, हो सकता है कभी कभार माइनस भी होगा, ठीक है, तब उस वक्त किसके बराबर होगा, ये ए रेज पावर एम प्लस माइनस, पहले प्लस होगा फिर माइनस एन होगा, तो ये इन शॉर्ट होगा एम रेज पावर माइनस एन, ठीक है। इस लॉ से हम ये एक लॉ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो दूसरा लॉ है यहाँ पे, दैट इज ए रेज पावर एम डिवाइड बाई ए रेज पावर एन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए रेज पावर एम डिवाइड बाई ए रेज पावर एन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके पास कोई नंबर है ए रेज पावर माइनस एन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए रेज पावर ऐसे, ए रेज 1 डिवाइड बाई ए रेज पावर एम। तो यहाँ पे क्या है, 1 रेज पावर, चलो आप छोड़िए, आप हम क्या करेंगे यहाँ पे, ए रेज पावर एम जब हम डिवाइड को चेंज करते, किस में चेंज करते हैं, मल्टीपल में चेंज करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीपल में चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये चूंकि क्या है, ए रेज पावर प्लस एन, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, ए रेज पावर माइनस एन बनेगा, ठीक है। जैसे अभी भी मैं आपसे बता चुका हूं, जो मैंने अभी यहाँ पे पहले भी फॉर्मूला लिखी थी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए रेज पावर एम माइनस एन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए रेज पावर एम डिवाइड बाई ए रेज पावर एन, ये किसके बराबर होता है, ए रेज पावर एम माइनस एन के बराबर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई नंबर है 2 रेज पावर 4 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 2, ठीक है, ये किससे बराबर होगा, 2 रेज पावर 4 माइनस 2 रेज पावर 4 इंटू 2 रेज पावर माइनस 2, ये होगा बराबर 2 रेज पावर 4 माइनस 2 के बराबर, ठीक है। हम देखेंगे 2 रेज पावर 2 ये क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, 2 कैसे 2 जार 4 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 रेज पावर 4 माइनस 2 किसके बराबर होगा, 2 रेज पावर 4 माइनस 2 दैट इज 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। यह है सेकंड लॉ, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिवीजन लॉ भी, ठीक है। जैसे कि इसको हम मल्टीप्लिकेशन लॉ कहते हैं, इसको हम डिवीजन लॉ कहते हैं, डिवीजन लॉ इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा लॉ क्या है, यहाँ पे जो बेस है वो डिफरेंट है, जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस को क्या लेते हैं, यहाँ पे हम पावर को क्या करते हैं, कम लेते हैं, होल में लेते हैं। तो ये किसके बराबर होता है, ए इंटू बी रेज पावर एम। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 रेज पावर 2 इंटू 2 रेज पावर 2, ठीक है। ये दो नंबर से बेस इनकी अलग है और इनके एक्सपोनेंट्स क्या है, सेम है। तो ये किसके बराबर होगा, 5 इंटू 2 रेज पावर 2, ठीक है। तो ये क्या है, 5 5 जार 25 इंटू 2 जार 4 4 5 425 जार 100, तो ये किसके बराबर आएगा, 5 2 जार 10 रेज पावर 2, इट मींस 10 इंटू 10 दैट इज कॉल्ड 100, ठीक है। तो इसी तरह से लॉ नंबर 4, यहाँ पे लॉ नंबर 4 क्या है, यहाँ पे दो एक्सपोनेंट्स ऊपर है, ठीक है, ए रेज पावर एम मल्टीपल एन, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, ए रेज पावर एम इंटू एन। तो फॉर एग्जांपल 2 रेज पावर 3 इंटू 4, ठीक है। तो ये किससे बराबर होगा, चलो थोड़ा बहुत छोटा ले लेते हैं, 2 रेज पावर 2 इंटू 3, ठीक है। ये किससे बराबर आएगा, 2 2 जार 4 रेज पावर 3
4 4 16, 4 64, ठीक है। इसको सॉल्व करें, यहाँ पे क्या आएगा, a रेस्ट पावर m के बदले 2, n के बदले 3, ये आएगा बराबर 2 3 6, सॉरी 2 3 6। तो 2 को हम जब मल्टीपल करेंगे 6 टाइम्स, तो ये किसके बराबर आएगा, 64 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से लॉ नंबर 5 क्या, ए रेज पावर m डिवाइड बाई बी रेज पावर m, वो किसके बराबर होता है, a बाई बी होल रेज पावर m, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट्स वो क्या है, सेम, और यहाँ पे जो बेस है वो अलग अलग है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 2 रेज पावर 2 डिवाइड बाई 3 रेज पावर 2, ठीक है, इससे बराबर होगा 2 डिवाइड बाई 3 रेज पावर 2। तो 2 2 4 3 9, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या 2 बाई 3 किसके बराबर होगा, क्योंकि अब हम पावर्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी किसके बराबर होगा, 4 बाई 9 की ही बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज लॉ नंबर 6, ये क्या है, ए रेज पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 बाई ए रेज पावर m, ये तो हमने अभी अभी किया। तो फॉर अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। फॉर अगर हमारे पास कोई नंबर है 2 रेज पावर 2, असल में ये क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे कि आपने पढ़ा है शायद चैप्टर नंबर 1 में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम किसको कहते हैं, वो भी क्या होता है, जब हम नंबर और इसका क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, उनका क्या करते हैं, हम मल्टीपल करते हैं, वो क्या वहां पे हमें मिलता है 1। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अगर हम 2 रेज पावर 2 और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है दैट इज 2 रेज पावर माइनस 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे कि अभी हमने बोला दैट इज 2 रेज पावर 2। अगर हम इन दोनों नंबर्स का क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो हमें आंसर क्या आना चाहिए, हमें आंसर मिलना चाहिए 1, ठीक है। तो जरा आप देखिए 2 रेज पावर 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज, चलो हम ऐसे लिख लेते हैं 2 रेज पावर 2 माइनस 2, ठीक है। इसका क्या होगा 2 रेज पावर प्लस 2, 2 रेज पावर प्लस 2 होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मगर 2 रेज पावर माइनस 2 किसके बराबर है, ए रेज पावर माइनस m होता है बराबर 1 बाई ए रेज पावर m के बराबर। तो 2 रेज पावर माइनस 2 को हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 2 इनटू 2 रेज पावर 2। तो 2 रेज पावर 2 2 रेज पावर 2 कैंसल आउट, यहाँ पे हमें मिल रहा है 1, ठीक है, हो गया। इसको हम कहते हैं क्या, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो अब a रेज पावर 0 इक्वल्स टू 1, इसको हम कहते हैं जीरो लॉ। तो जीरो लॉ क्या है, a रेज पावर 0 इक्वल्स टू 1, यानी अगर हमारे पास a ये कोई नेचुरल नंबर या कोई रेशनल नंबर होगा, ठीक है, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों, 0 पे ये डेफिनेट नहीं है। तो देन a रेज पावर 0 वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। थोड़ा बहुत इसका हम लिटिल प्रूफ पढ़ लेते हैं यहाँ पे। हमने अभी भी एक लॉ पढ़ा दैट इज लॉ नंबर 2, क्या था वो, a रेज पावर m डिवाइड बटा a रेज पावर n, ठीक है, इक्वल्स टू a रेज पावर m माइनस n के बराबर होता है, ठीक है। सपोज ये जो a रेज पावर n है ये बराबर है a रेज पावर m, हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। a रेज पावर n जो है वो किसके बराबर है, a रेज पावर n बराबर a रेज पावर m। यहाँ पे हम पहले LHS लेंगे, LHS क्या हमारे पास है, a रेज पावर m डिवाइड बाय a रेज पावर n, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, a रेज पावर m डिवाइड बाय a रेज पावर n किसके बराबर है, a रेज पावर m बाय आवर सपोजिशन। ये हो सकता है, ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज पावर 2 डिवाइड बाय 2 रेज पावर 2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये किसके बराबर, क्यों, क्योंकि a रेज पावर n किसके बराबर है, a रेज पावर m के बराबर है, ठीक है। तो a रेज पावर m कैंसल्स आउट, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो अब आप RH ले लीजिए, दैट इज a रेज पावर m माइनस n, ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं a रेज पावर m इंटू a रेज पावर माइनस n, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, a रेज पावर m वो किसके बराबर है, a रेज पावर n के बराबर, या a रेज पावर n a रेज पावर m के दोनों में से एक आप लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे a रेज पावर m के बदले हम डालेंगे a रेज पावर n इंटू a रेज पावर माइनस n, पहले से है तो किसके बराबर है, a रेज पावर n माइनस n। तो a रेज पावर n माइनस n दैट इज 0। तो a रेज पावर 0 फ्रॉम LHS एंड RH, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, a रेज पावर 0 किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका ये छोटा मोटा क्या था, प्रूफ था, ठीक है। तो टाइम अब हो गया। ये एक्सरसाइज 11.1 के हवाले से मुकम्मल क्या थी,
इंट्रोडक्शन थी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन अब आएंगे एक्सरसाइज 11.1 के हवाले से, उसमें से हमें ये लॉज क्या करने हैं, इस्तेमाल करने हैं। तो आप इन लॉज क्या करोगे, मेमोराइज करोगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह रहमान अब हम कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।